अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि तुम भी ग्लो करके अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहती हो। सो लेट्स स्टार्ट योर बेस्ट वर्जन प्लान। ग्लो अप गाइड को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला मेंटल ग्लो अप गाइड, सेकंड फिजिकल ग्लो अप गाइड एंड थर्ड फैशन ग्लो अप गाइड। मेंटल ग्लो अप गाइड पर रिया, ग्लो अप तो स्किन एंड बॉडी से आता है, तो तुम मेंटल ग्लो अप गाइड को फर्स्ट स्टेप में क्यों रख रही हो? अरे देखो बताती हूँ। जब भी हम कोई भी काम करते हैं ना, तो सबसे पहला हम उस चीज़ को अपने माइंड में करते हैं, उसके बाद हम उसको एक्शन प्लान में लेके आते हैं। आपको महाभारत की ये वाली लाइन याद है? मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। अब क्लियर हुआ कि मैंने इसको सबसे पहले पॉइंट में क्यों रखा हुआ था। मेंटल ग्लो अप को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पॉजिटिव माइंडसेट, सेकेंड डिजिटल डिटॉक्स एंड थर्ड बिल्ड अ न्यू स्किल। फर्स्ट है पॉजिटिव माइंडसेट। देखो, आप जैसे भी दिखते हो, मुझे नहीं पता आप कैसे दिखते हो, आप सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट योरसेल्फ। एंड उसके बाद आप खुद से वैसी टॉक करना स्टार्ट करो जैसी पर्सनालिटी आप खुद को बनाना चाहते हो। मतलब सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करो। इसको आप पॉजिटिव वे में करोगे। कभी भी आप खुद से नेगेटिव टॉक नहीं करोगे। आप डेली 10 मिनट निकालो एंड खुद से जैसी आप पर्सनालिटी बनना चाहते हो उस टाइप में बात करो। आप देखोगे कि आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिटर्न इस स्किल से देखने को मिलेंगे। मुझे मिले हैं। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब मैंने सेल्फ टॉक करना स्टार्ट किया, मैंने अपने बारे में बहुत कुछ जाना। जो चीज़ें, जो इंटरेस्ट मुझे नहीं पता था कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है या नहीं, मुझे वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है या नहीं, मुझे सेल्फ टॉक करके ये सारी चीज़ें पता चली। सो गाइस, प्लीज़ खुद के साथ बैठो, सेल्फ टॉक करो और ओवरली पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। इससे आपका पॉजिटिवली माइंडसेट बिल्ड होगा एंड आप वैसी पर्सनालिटी बन जाओगे जैसा आप बनना चाहते हो। मेंटल ग्लो अप गाइड का सेकेंड पॉइंट है डिजिटल डिटॉक्सिंग। देखो, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में मैं हमेशा ऐसा सोचती थी कि जब भी आप लेट नाइट स्क्रॉलिंग करने के बाद सो जाते हो, तो आप तो वैसे भी डिजिटल डिटॉक्स करते ही हो। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्क्रॉलिंग करते हो तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि आप कोई भी एक रील या एक शॉर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हो। आपके ब्रेन को कुछ ना कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग चाहिए होता है। आप हमेशा उस चीज़ को सर्च करते होते हो कि अब कुछ इंटरेस्टिंग, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ कभी नहीं आती। तो आपका जो ब्रेन है उसकी फोकस पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसमें डिजिटल डिटॉक्स में आपका जो भी टाइम टेबल है ना, आप उसमें से 1 घंटा या 30 मिनट निकाल के पूरी तरह गैजेट्स के बिना रहोगे और खुद से ही सेल्फ टॉक करोगे, या खुद के साथ 10 मिनट या 15 मिनट तो बैठो। आप ये चीज़ 15 दिन करके देखो एंड उसके बाद मुझे कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर करना। मेंटल ग्लो अप गाइड का लास्ट एंड थर्ड पॉइंट है बिल्ड अ न्यू हैबिट। अगर आपने एटॉमिक बुक पढ़ी होगी या ऑडियो बुक सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी है तो मैं बता देती हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी गोल को अचीव करना चाहते हो या उसके बारे में सोचते हो, तो आपको ना उस गोल को छोटी छोटी हैबिट्स में तोड़ देना होता है, जिससे आप उस हैबिट्स को बिल्ड करते हो और उन हैबिट्स के कारण आप उस गोल को अचीव कर लेते हो। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी हैबिट बिल्ड करोगे अक्टूबर के मंथ में। मैं तो मेडिटेशन हैबिट को बिल्ड करने वाली हूँ। आप मुझे बताओ आप कौन सी हैबिट को बिल्ड करो। ग्लो अप गाइड का सेकेंड पार्ट है फिजिकल ग्लो अप गाइड। अरे रिया, तुम तो हमें स्किन और हेयर केयर रूटीन और फैशन के छोड़ के हमारी लाइफस्टाइल के पीछे ही पड़ गई। नहीं, मैं पीछे नहीं पड़ी। देखो, जब तक आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं होगे ना, आप कितनी भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ कर लो, आप पे वो सही नहीं लगेंगे। आप खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं करवा पाओगे। तो देखो, आपको कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए क्या चाहिए? एक तो माइंड की स्ट्रांगनेस चाहिए, और बॉडी भी आप बहुत ज़्यादा खुद को फिट एंड फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हो। तो ये सब एनर्जी आपके पास कहाँ से आएगी? तो इन पॉइंट्स आएगी जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनो। फिजिकल ग्लो अप गाइड का फर्स्ट पॉइंट है वर्कआउट रूटीन। डेली वर्कआउट करो। ये बात बोलना बहुत आसान है, पर करना बहुत ज़्यादा कठिन है, मुझे भी मालूम है। देखो, अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो ना, तो एक एक्सरसाइज से स्टार्ट करो। कोई एक एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगती हो, जो आपको करने में अच्छा फील होता हो, आप उस एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हो। नहीं कर पा रहे हो तो वॉक ही करना स्टार्ट करो, पर प्लीज़ इस हैबिट को बिल्ड करो। जब आप वर्कआउट करते हो ना, तो आप एनर्जेटिक फील करते हो। हाँ, मुझे पता है आप बोलोगे अब कि रिया, हमारे घर के पास तो जिम नहीं है, हमारे पास तो कोई इक्विपमेंट नहीं है। देखो, मैंने कुछ वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके वर्कआउट सीखो। मैंने भी उन्हीं वीडियोज़ को देख के वर्कआउट को सीखा था। ये बिगिनर फ्रेंडली एक्सरसाइजेस हैं, आप जाके इनको कर सकते हो। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं एंड वर्कआउट कर हेल्प करेंगी। सो प्लीज़ इस हैबिट को बिल्ड करो। फिजिकल ग्लो अप गाइड का सेकेंड पॉइंट है स्लीपिंग।
देखो मुझे मालूम है कुछ लोग ना इस पॉइंट को इतना ज़्यादा टाइम वेस्टिंग समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी में इतने टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी एंड स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप इस चार्ट से पता लगा सकते हो कि आपको कितने घंटे सोना चाहिए अपनी एज के अकॉर्डिंग। सो प्लीज़ स्लीप को टाइम वेस्ट मत समझो, इसे करो, इससे आपकी बॉडी और स्किन में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। फिजिकल ग्लो अप गाइड का थर्ड पॉइंट है हाइड्रेशन। क्या रिया पानी पीने से भी बॉडी में कोई इफेक्ट पड़ता होगा क्या? डिहाइड्रेशन ही बस तो होता होगा, यही सोच रहे हो ना आप? हाँ, मुझे भी पहले यही लगता था, बट देखो जब आप पानी नहीं पीते हो ना, मतलब जब आप डिहाइड्रेट रहते हो तो आपकी बॉडी में इतने टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप इस पोस्टर की हेल्प से ये पता लगा सकते हो कि आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग कितना पानी पीना चाहिए। तो प्लीज़ हाइड्रेट रहो, इससे आपकी स्किन और बॉडी में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ग्लो अप गाइड का थर्ड पॉइंट है फैशन ग्लो अप गाइड। हाँ, आ गया तुम लोगों का फेवरेट पॉइंट, जिसका तुमको इतने टाइम से इंतजार था कि रिया हमको बोर कर रही है। पहले उसने हमको मेंटल ग्लो अप गाइड बताई, उसके बाद वो फिजिकल ग्लो अप गाइड में, अब फाइनली आया है फैशन ग्लो अप गाइड। इस पॉइंट में हम समझेंगे कि आपके लुक्स और स्टाइल को आप कैसे डेवलप करो कि आप कॉन्फिडेंट फील करो एंड ग्लो करो और ग्रो। ओके, लेट्स डिस्कस। फैशन ग्लो अप गाइड का फर्स्ट पॉइंट है स्किन केयर रूटीन। ये रूटीन सुनते ही हमारे माइंड में ऐसी इमेज क्रिएट होती है कि हमें अब स्किन केयर रूटीन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं। स्किन केयर रूटीन जितना सिंपल एंड ईजी होगा आप उतने अच्छे से उसको फॉलो कर पाओगे। आप खुद सोचो ना, अगर आप पार्टी से आए हो, आपने बहुत हाई मेकअप किया है एंड कम से कम आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं जो आपको अप्लाई करने हैं आफ्टर मेकअप अपनी स्किन पे उसको क्लीन करने के लिए, तो आप खुद बोर हो जाओगे और आप सोचो कि जल्दी से फेस क्लीन करके बस सो जाते हैं। इसलिए आपका रूटीन जितना सिंपल एंड ईजी होगा आप उतने अच्छे से उसको फॉलो कर पाओगे। आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही हमेशा फेस क्रीम, फेस वॉश, सनस्क्रीन यूज करिए, इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। फैशन ग्लो अप गाइड का सेकंड पॉइंट है हेयर केयर रूटीन। देखो आपको हेयर केयर रूटीन में सिर्फ ये 2 या 3 स्टेप फॉलो करने चाहिए। पहला तो आपको हर वीक में डेली हेयर्स को वॉश नहीं करना है, आपको वीक में 2 या 3 टाइम्स ही हेयर वॉशिंग करनी है। ओके, एंड सेकेंड आपको कंडीशनर अप्लाई करना है, बट याद रखना स्कैल्प पे आप कंडीशनर अप्लाई नहीं करोगे, आप हेयर के ऊपर उसको अप्लाई करोगे। ओके, एंड थर्ड पॉइंट, आप ऑयलिंग करोगे हेयर में तो थोड़ा सा वार्म ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। आपके हेयर को जो भी ऑयल सूट होता है आप उस ऑयल को यूज़ करो। फैशन ग्लो अप गाइड का थर्ड पॉइंट है ड्रेसअप गाइड। देखो आपको ना हमेशा ड्रेसअप अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, जैसे कि आपको इस पोस्टर में दिख रहा है। ओके, बट अगर आपको कैजुअल लुक चाहिए तो आप ये वाले ड्रेसअप कैरी कर सकते हो। अगर आपको कूल लुक चाहिए तो आप ये वाले ड्रेसअप कैरी कर सकते हो। अगर आपको एस्थेटिक लुक चाहिए तो आप ये वाले ड्रेसअप को कैरी कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज के लिए डेली कुछ ना कुछ अच्छा लुक चाहिए तो आप ये वाले ड्रेसेस को कैरी कर सकते हो। आप पार्टीज के लिए ये वाले ड्रेस को कैरी कर सकते हो। आप ड्रेस हमेशा अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही पहनोगे, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको। ओके, इससे आपका एक लुक डिफाइन होता है एंड फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन एंड ड्रेसेस के अकॉर्डिंग पे ही लोग आपको जज करते हैं, तो आपको अपना ड्रेसअप अच्छा रखना चाहिए। फैशन ग्लो अप गाइड का फोर्थ पॉइंट है फुटवेयर अपग्रेडेशन। देखो इसमें सबसे पहली चीज़ मैं यही बोलूँगी कि आप फुटवेयर्स में वाइट स्नीकर्स बाय करके रख लो, क्योंकि ये हर ड्रेस में बहुत अच्छे लगते हैं, पहली चीज़। एंड सेकेंड, अगर आप पार्टी पर्सन हो तो आप अपने लिए 1-2 हील्स बाय कर सकते हो जो कि पार्टी ड्रेसेस के साथ अच्छी लगती है। ओके, इस टाइप की हील आप बाय कर सकते हो। और उसके साथ अगर आप बोलोगे कि रिया हम तो ऑफिस गोइंग हैं, हम क्या इस टाइप की सैंडल्स आप बाय कर सकते हो। ये रहा फुटवेयर अपग्रेडेशन जो कि आप करोगे तो आपकी ड्रेसअप के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छे लगेंगे। ओके, देखो ग्लो अप एक दिन में नहीं आता है, बट जब आप धीरे धीरे इन हैबिट्स को डेवलप करोगे जो मैंने बताई हैं, उनको फॉलो करोगे तो आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन ऑन योर ओपिनियन। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।